जैसे जैसे मैं जंगल में गहराई तक गया, उसकी भयानक उपस्थिति और साफ होती गई। दम घोंटने वाले माहौल और देखे जाने का एहसास कभी कम नहीं हुआ। ऐसे क्षण थे जब मैं कसम खा सकता था कि मैंने हवा के साथ फुसफुसाहट सुनी या पेड़ों के बीच एक पल के लिए परछाई देखी। सत्य को उजागर करने का मेरा संकल्प मेरी बढ़ती बेचैनी से मेल खाता था। जंगल एक जिंदा एंटिटी की तरह महसूस होता था, एक भयानक शक्ति जो मेरी कमजोरी और लाचारी पर खुश थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। ऐसा लग रहा था मानो जंगल मेरे साथ खिलवाड़ करते करते और मुझे अपने अंधेरे दायरे में कैद करके थक गया है। एक पल में मुझे जंगल से बाहर निकाल दिया गया और मैं जोर से गिर गया। मुझे एक सुनसान हाईवे पर होश आया। मेरा शरीर जख्मी था। मुझे इस बात की कोई याद नहीं थी कि मैं वहां कैसे पहुंचा था या उन क्षणों के बारे में जिनके कारण मुझे जंगल से बाहर निकाला गया था। भ्रम और भटकाव ने मेरे विचारों को धुंधला कर दिया। जैसे ही मैं वहां लेटा अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था, फॉरेस्ट रेंजर्स की एक यूनिट वहां से गुजरी। उनके लिए मैं बस एक अजनबी था जो खोया हुआ और घायल होकर कहीं से आया हुआ था। वे मुझे नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां मुझे गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। 6 महीनों तक मैं कोमा में रहा। अस्पताल मेरी नई जेल बन गया, एक ऐसी जगह जहां मैं जीवन और मृत्यु के बीच एक टॉर्चर हाउस में फंस गया था। डॉक्टरों और नर्सों ने मुझे जीवित रखने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन मेरा दिमाग अपनी ही एक लड़ाई में उलझा हुआ था। जब मैं अंततः अपने कोमा से जागा तो मैं एक बदला हुआ व्यक्ति था। जंगल की यादें, मेरे शहर का गायब होना और मेरे गुस्से ने मेरे हर जागते पल को सताया। मुझे उत्तर खोजने, सत्य को उजागर करने के लिए मजबूर किया गया, चाहे वह कितना भी मायावी क्यों ना हो। मैं जिस किसी से भी मिला उससे अपने शहर के बारे में पूछा, उसके स्थान, उसके स्थलों, उसके लोगों के बारे में बताया, लेकिन मेरी मुलाकात खाली निगाहों और हैरान भावों के साथ हुई। मेरे शहर के बारे में किसी ने नहीं सुना था। ऐसा लग रहा था मानो इसका एग्जिस्टेंस कभी था ही नहीं। इंटरनेट के युग में मैंने अपने शहर का कोई निशान ढूंढने के लिए बेताब होकर वेबसाइट्स, मैप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को खंगाला, लेकिन ऐसा लगा मानो मेरा शहर डिजिटल दायरे से भी मिट गया हो। किसी भी वेबसाइट पर इसका नाम तक नहीं था, किसी मैप में इसका नाम नहीं था, और मेरे दोस्तों और परिचितों की कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल मौजूद नहीं थी। मैं एक भयानक वास्तविकता में फंस गया हूं, जहां जिस स्थान को मैंने घर कहा था वह एक पहेली बन गया था। अस्तित्व की दरारों से फिसलती हुई एक धुंधली याद बन गई थी। मेरा शहर, मेरे दोस्त, मेरा परिवार, सभी एक ऐसी दुनिया के टुकड़े बन गए थे जिसका अब अस्तित्व ही नहीं रहा। मैंने कई बार खुद से सवाल किए, जो यादें मेरे दिमाग में थीं अपने शहर और अपनों की, क्या वह सच में हुई थीं या नहीं? या फिर मेरा ही दिमाग मेरे साथ चालें चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज जो मैंने देखी थी, महसूस करी थी, सब असली थी। मेरा परिवार असली था, मेरा शहर असली था। पर अब कुछ भी साफ नहीं था। आखिर मैं ही क्यों? मुझे ही मेरी वास्तविकता से क्यों निकाल दिया गया था? इस अनजान यूनिवर्स में मुझे अपनों से दूर इस अपरिचित जगह पर क्यों फेंक दिया गया था? शायद अब कुछ समझने को है ही नहीं, या फिर मैं कुछ समझना चाहता ही नहीं हूं। मैं आखिरी बार इस पोस्ट के जरिए दुनिया को अपनी आपबीती बता रहा हूं। एक दिन मैं इस जंगल और अपने शहर के राज से पर्दा जरूर हटाऊंगा। पर फिर भी एक बात है, एक फीलिंग जिससे मैं उबर नहीं पा रहा हूं। कोई मुझे देख रहा है।